हरे भरे खेतों के बीच बसा श्यामपुर एक छोटा सा गांव था जिसका एक बड़ा रहस्य था। ये अपने भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे। गांव वाले एक भूतिया साया, सफेद साड़ी वाली एक औरत के बारे में बताते थे जो हर पूर्णिमा की रात दिखाई देती थी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे गांव में गूंजती थीं, जिससे लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वालों का मानना था कि ये भूत श्यामपुर के किनारे पर बने पुराने महल में रहता है। वो महल वीरान पड़ा था, उसकी टूटी दीवारें किसी भुला दिए गए युग की कहानियां कहती थी। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर पूर्णिमा की रात को तो बिल्कुल नहीं। अनजाने का डर पूरे गांव पर मंडराता रहता था। भूत की कहानी एक रहस्य थी जो सालों से श्यामपुर को डरा रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक रानी की आत्मा थी जिसे उसके ही लोगों ने धोखा दिया था। दूसरों का मानना था कि वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही थी। सच्चाई जो भी हो, श्यामपुर के भूत की कहानी सुनने वालों की रूह कंपा देती थी। अर्जुन श्यामपुर में रहने वाला एक जवान लड़का था। दूसरों की तरह जो भूतों की कहानियों से डरते थे, अर्जुन उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक था। वो सच्चाई जानना चाहता था। उसका मानना था कि हर कहानी में, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों न हो, सच्चाई का एक अंश जरूर होता है। अर्जुन अपनी हिम्मत और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। एक दिन अर्जुन ने उस पुराने महल में जाने का फैसला किया। वो अपनी आंखों से भूत को देखना चाहता था और कहानी के पीछे का सच जानना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी। उन्होंने उसे कहानियों और बड़ों की चेतावनियों की याद दिलाई, लेकिन अर्जुन का इरादा पक्का था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग का एक खेल है, एक साया जो हिम्मत के सामने गायब हो जाता है। उसने अगली पूर्णिमा की रात, जिस रात भूत के दिखाई देने की बात कही जाती थी, महल जाने का फैसला किया। अपनी हिम्मत और रास्ते को रोशन करने के लिए एक लालटेन लेकर अर्जुन अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। पूर्णिमा की रात आ गई। गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। गांव वाले अपने घरों के अंदर थे। उनकी खिड़कियां बंद थीं। उनके दिल डर से भरे हुए थे। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रात क्या लेकर आएगी। लेकिन अर्जुन नहीं डरा। वो स्थिर कदमों से पुराने महल की ओर चला। उसकी लालटेन अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी। जितना वो महल के करीब पहुंचता गया, उतना ही उसे ठंड लगती गई। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी हो। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, हवा तेज हो गई। पुराने पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट की आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपने सामने खड़ी इमारत को देखा, जिसकी टूटी दीवारें चांदनी रात में एक साये की तरह दिख रही थीं। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन महल के अंदर चला गया। चौथा भाग, पुराने महल का भूत। महल अंदर से और भी डरावना था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा धूल और सड़ांत से भरी थी। अर्जुन अपनी धड़कनें सुन सकता था। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी लालटेन दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। अचानक उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वो रुक गया। उसकी सांस थम गई। आवाज दालान के आखिर में एक कमरे से आ रही थी। अपनी सांस रोककर अर्जुन आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे में झांका, उसका दिल धड़क उठा। वहां टूटी हुई खिड़की से आती चांदनी में एक औरत का भूतिया साया खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो चलने के बजाय तैरती हुई लग रही थी। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। पांचवां भाग, रानी का राज। अर्जुन हैरानी से देखता रहा जैसे भूत कमरे में घूम रहा था। उसकी सिसकियां खामोशी में गूंज रही थी। वो भागना चाहता था, उस डरावने मंजर से दूर जाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं जड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि भूत का कोई बुरा इरादा नहीं है। वो सिर्फ एक दुखी आत्मा थी जो अपने अतीत में फंसी हुई थी। हिम्मत जुटाकर अर्जुन बोला,
उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? भूत उसकी ओर मुड़ा। उसकी उदास आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं कभी इस महल की रानी थी, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। लेकिन मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा, मेरे प्यार को मेरे मुंह पर ही फेंक दिया। उसने अर्जुन को अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसने एक आम आदमी के लिए अपने प्यार के बारे में बताया, एक प्यार जो समाज के कठोर नियमों से मना था। उसने अपने विश्वास पात्र सलाहकार के विश्वासघात के बारे में बताया, जो लालच में अंधा होकर राजा के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया था। छठा भाग, भूत के लिए न्याय। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसका दिल रानी के लिए दया से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वो कोई डरावना भूत नहीं थी, बल्कि क्रूर परिस्थितियों का शिकार थी। वो एक आत्मा थी जो न्याय मांग रही थी, चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए। रानी ने बताया कि उसकी बेगुनाही का सबूत राजा का एक खत, जिसमें उसने अपना प्यार और विश्वास जाहिर किया था, उसी कमरे के फर्श के नीचे छिपा हुआ था जिसमें वे खड़े थे। अपनी कहानी बताने और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने के बाद रानी का रूप धुंधला होने लगा। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। उसने पूरी रात फर्श के तख्तों को हटाने में बिताई। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। आखिरकार उसकी उंगलियां एक छोटे से लकड़ी के बक्से से टकराईं। अंदर एक फीका चर्म पत्र पड़ा था, जिस पर राजा की मुहर साफ दिखाई दे रही थी। 7वां भाग, अर्जुन की कहानी। जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन गांव लौट आया। लकड़ी का बक्सा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और दृढ़ आवाज में रानी की दुखद कहानी सुनाई। उसने उन्हें राजा का पत्र दिखाया, जो उसकी बेगुनाही का अकाट्य सबूत था। गांव वाले सन्नाटे में डूब गए। इतने लंबे समय से छिपी सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। शर्म और पछतावा उन पर छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी रानी पर कितना बड़ा अन्याय किया था। अर्जुन की बहादुरी ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन के नेतृत्व में गांव वालों ने पुराने महल में एक भव्य समारोह आयोजित किया, रानी की आत्मा से माफी मांगी और प्रार्थना की। उस रात कई सालों में पहली बार रानी का भूत दिखाई नहीं दिया। दुख भरी चीखों की जगह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा गया। रानी आखिरकार शांति से थी। अर्जुन एक हीरो बन गया। उसकी बहादुरी पूरे गांव में मनाई गई। पुराने महल से अब डर नहीं लगता था, बल्कि वो रानी के दुखद प्यार और उस लड़के की याद दिलाता था, जिसने सच्चाई का पता लगाने की हिम्मत की। और इस तरह अर्जुन की कहानी उस लड़के की जिसने एक भूत से दोस्ती की, श्यामपुर के लोकगीतों का हिस्सा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लेकिन फुसफुसाहटें दूसरे रहस्यों, दूसरे भेदों की भी थीं, जो गांव के दिल में छिपे हुए थे। एक बहादुर आत्मा के इंतजार में थे, जो उन्हें उजागर करे। शायद एक दिन एक और कहानी सामने आएगी, उतनी ही दिलचस्प, उतनी ही रोमांचक। श्यामपुर की बढ़ती कहानी में एक और अध्याय जोड़ते हुए।